बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कल हमने किसी नंबर का स्क्वायर लेना सीखा था। आज हमारा टॉपिक है कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। कल वाली बात को अगर हम एक दफ़ा दोहराते हैं और हमें इजी से पता चल जाएगा कि हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि स्क्वायर रूट प्रोसेस क्या होता है। देखिए, कल हमने किया था कि एक नंबर था 7 और हमने कहा था इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो डेफिनेशन क्या थी कि एक नंबर को अगर उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो उसका स्क्वायर होता है। तो 7 के ऊपर अगर 2 लिखते हैं तो इसको हम 7 स्क्वायर पढ़ते हैं। मीन के 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो 2 टाइम, तो ये 2 टाइम जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो 49 आ गया। तो किसी नंबर का स्क्वायर जो है फाइंड करने का ये तरीकाकार था। अब हमारे पास एक नई बात है कि अगर हमारे पास किसी का स्क्वायर गिवन है और हमें कहा जाता है कि इस स्क्वायर से बताएं कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसको दो तरीक़ों से सॉल्व करते हैं और इसी प्रोसेस का नाम जो है वो यानी कि स्क्वायर से नंबर फाइंड करना स्क्वायर रूट प्रोसेस कहलाता है। और उसका सिंबल जो है वो इस तरह से है। ये हमारे पास जैसे हमारा डिवीजन का साइन होता है उसको थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा दें तो ये हमारा स्क्वायर रूट का साइन बन जाता है। स्क्वायर रूट बेसिकली किसी भी बेस की वैल्यू 1/2 को कहा जाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ कि इसके अंदर एक वैल्यू है x, अगर उस x के ऊपर 1/2 लिख दिया जाए तो ये और ये वैल्यू सेम है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम आज सीखते हैं कि किसी स्क्वायर से नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। देखिए जी, 49 हमारे पास गिवन है। तो 49 जो है ये प्रोडक्ट है किसी दो एक ऐसे नंबर का जो सेम थे। तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करते हैं। 49 को जब हमने लिखा तो फैक्टराइजेशन के प्रोसेस से हम पहले भी काफ़ी वाकिफ़ हैं। देखें, 2 से ये हो नहीं सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से भी नहीं हो सकता, 49 पे पूरा नहीं आएगा। 4 के टेबल से भी ये नहीं हो पाएगा, 5 से भी नहीं हो पाएगा, 6 से भी नहीं हो पाएगा। तो 7 एक ऐसा टेबल है जब हम उसको पढ़ते हैं तो 7 7 आर 49 बनता है। तो इसका मतलब है कि 49 बेसिकली 7 इंटू 7 होता है। तो 7 इंटू 7 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर ही है 7 मल्टीप्लाई 7। देखिए, ऊपर भी हमने ये किया था। तो अब स्क्वायर रूट क्या होता है कि जो भी हमारे पास जिस नंबर का स्क्वायर हो उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा देते हैं। अभी हमने कहा था स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो नीचे जो नंबर बाकी बचा हम कहेंगे ये वो नंबर है जिसका स्क्वायर ये था, या ये स्क्वायर है जिसका असल नंबर ये था। तो यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स सेम नंबर का जो नंबर फाइंड करना स्क्वायर रूट प्रोसेस कहलाता है। तो आज हम फैक्टराइजेशन मेथड, फर्स्ट मेथड हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है और सेकंड हमारा डिवीजन मेथड है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। देखें जी, हमारे पास बुक में आज हम एक्सरसाइज 2.3 करने जा रहे हैं। देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सेम बात है। तो फर्स्ट पार्ट है 784। देखिए, उसी तरह से हमने 784 लिखा और 748 को हम फैक्टराइज करने जा रहे हैं जी। हमने स्टार्ट किया 2 से, 2 2s आर 4 क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 से हो सकता है, 2 3s आर 6, 2 9s आर 18 और 2 2s आर 4। फिर 2 से करते हैं, 2 1s आर 2, 19 है तो 2 8s आर 18 और 1 से 12 बन गया 6 आर। अब मज़ीद हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखें, ये फिर से इवन नंबर है, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 2 9s आर 18, 2 8s आर 16, इवन नंबर है। अगेन देखते हैं 2 और ये हमारे पास 2 4s आर 8 और ये हमारे पास 2 9s आर 18। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये 49 है। अब ये 7 से अभी हमने ऊपर एक पार्ट किया था, 7 से हो रहा था, तो 7 7s आर 49। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 784 को अगर फैक्टराइज किया जाए तो
तो ये 2 इंटू टू, 2 इंटू टू और अगेन लास्ट में 7 इंटू 7 बनता है जी। अब हम इसकी पेयरिंग करते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था स्क्वायर जो होता है वो दो एक जैसे नंबर का जो है वो स्क्वायर होता है। तो 2 इंटू टू, क्या इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस 2 इंटू टू को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस 7 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम चूंकि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो स्क्वायर रूट हम लिखेंगे कि ये जो हमारे पास स्क्वायर्स हैं इनके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन डाल देते हैं। तो देखें जी हमारे पास ये अब कुछ इस तरह से हो गया। अब हमने कहा था कि अगर टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ, उनके ऊपर स्क्वायर रूट हो, तो क्या करते हैं, स्क्वायर कैंसिल होता है स्क्वायर रूट से। तो ये कैंसिल हो गए, ये 2 आ गया, मल्टीप्लाई ये भी कैंसिल हो गया, ये सिंपल 2 आ गया, और ये 7 है इसका स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो गया, 7 आ गया। अब ये जो नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर जो है वो हमारे सामने होगा। देखें जी 2 2s आर 4 और 4 7s आर 28। तो ये जो है हमारे पास 784, ये स्क्वायर रूट है 28 जो नंबर है उसका। तो इस तरह से बेटा बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हैं हमारे पास ऑलमोस्ट 9 पार्ट्स हैं। तो इनको आप इसी तरीक़ाकार से करेंगे, जो पेयर्स बनेंगे उन पेयर्स का हम स्क्वायर बना देंगे और स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे स्क्वायर रूट से, और जो हमारे पास नंबर्स बाकी बचेंगे उनको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आता है। तो ये बेटा तरीक़ाकार है, इस तरीक़ेकार को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। बेटा कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 अपनी नोटबुक्स पे इसको कीजिएगा, पहले रफ पे आप इसको करें, करने के बाद जब आप इसको क्लियर हो जाए फिर इसको अपनी जो है वो नीट नोटबुक पे भी कर लें, ताकि आइंदा के लिए आपके पास ये एक प्रूफ हो और कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इसको देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।